महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई समझौता न हो पाने की स्थिति में रविवार को बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आने लगी। खास तौर पर मुंबई और ठाणे क्षेत्र की 3 सीटों को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे सेना के बीच तनाव बढ़ गया है। इन सीटों पर बीजेपी ने बीते रविवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया। कल्याण ईस्ट, ठाणे और नवी मुंबई की ये उम्मीदवार 99 प्रत्याशियों की उस लिस्ट में का हिस्सा हैं जो रविवार को बीजेपी ने घोषित की। दोनों दलों के बीच इन सीटों को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि एकनाथ शिंदे सेना के नेताओं ने तो प्रचार तक करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि सारे मतभेद को जल्दी सुलझा लिया जाए और सभी 288 सीटों पर समझौतों का जल्द ऐलान कर दिया जाए। इसी के चलते अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली में मीटिंग की, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे। एकनाथ शिंदे सेना की धमकी का असर आसपास की अन्य सीटों पर भी दिख सकता है। बीजेपी ने कल्याण ईस्ट सीट से मौजूदा विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभ गायकवाड़ को उतारा है। गणपत फिलहाल जेल में है और उन पर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ पर थाने के अंदर फायरिंग करने का आरोप है। वैसे शिवसेना शुरू से ही सुलभ गायकवाड़ को कैंडिडेट बनाने के खिलाफ रही है। इसके अलावा ठाणे से संजय केलकर को उम्मीदवार बनाने से भी शिवसैनिक नाराज हैं। इसकी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे ठाणे को अपना गढ़ मानते हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से कैंडिडेट उतारने को वहां गलत मान रहे हैं। नवी मुंबई से गणेश नायक की उम्मीदवारी पर भी शिवसैनिक को ऐतराज है। एक चर्चा यह भी है कि विवाद वाली सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने दी जाए, लेकिन इससे भी एनडीए गठबंधन को ही नुकसान होगा। हालांकि इस बीच एकनाथ शिंदे सेना लगातार अपने गढ़ को बचाने के लिए फाइट कर रही है और यही वजह है कि जब से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद से ही इन दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अब अमित शाह ने बीजेपी की नेताओं की बैठक बुलाई और नेताओं से बातचीत की, क्योंकि अमित शाह और महाराष्ट्र के नेता भी जानते हैं कि अगर चुनाव के बीच किसी भी तरह का सियासी समीकरण बिगड़ा तो इसका फायदा महाविकास अघाड़ी को होगा, जो वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं। लिहाजा अब इनका पूरा जोर है कि वो जल्द से जल्द इस मतभेद को दूर कर लें, जिससे मतभेद मनभेद में न बदल जाएं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में अभी सिर्फ बीजेपी ने ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है। हालांकि भाजपा सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग पर समझौता लगभग हो चुका है। उनका कहना है कि भाजपा 160 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, जबकि शिवसेना भी 120 के करीब सीटें ले सकती है और बाकी पर अजित पवार की एनसीपी को मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।